दिखाऊंगा आपको एक झलक झलक। एक साइड में चलाता रहा डब्बी में वीडियो जो मैं बोलता जा रहा हूँ कि और उसी समय उनको प्रॉब्लम होगी और वो हॉस्पिटल चले गए। नए साल के दिन मेरा उनके साथ कोई जान पहचान या रिश्ता नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा सबके लिए भविष्यवाणी कर सकता है। उसके लिए कोई धर्म कोई जात परमेश्वर नहीं देखता जब भविष्यवाणी करता है। या आप कितनी मुसीबत में, कितने दुख में, कितने प्रॉब्लम में, परमेश्वर ये नहीं देखता। परमेश्वर ये देखता है कि ये कितना विश्वास करता है मेरे ऊपर। तो आज आपको अपने आप को एक्टिवेट करना है, अपने आप को चुस्त करना है और होश में रहना है। आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। पवित्र आत्मा ने बताया था कि ममता बनर्जी के बारे में, वो भी पूरा हुआ। नए साल पे बहुत सारी भविष्यवाणी हुई थी और ये भी बताया था केजरीवाल जी को कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और आप केजरीवाल जी को आज की न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि वो 4 बजे 5 बजे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। मेरे कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी समस्याएं परमेश्वर हटा सकता है। बहुत सारी परिस्थितियां लोगों के साथ आती हैं और जाती हैं, लेकिन आपके लिए राइट टाइम राइट डेट आपके लिए क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने उनको आशीष दूंगा। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात के लिए? तो इसी समय अपनी आंखों को बंद करो। अबालबा शबलबा लबा शबलबा लबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय परमेश्वर आपसे विनती करता हूँ कि मेरे प्रभु जो लाइव सुने आज और वचन को सुने, परमेश्वर सच में आज पवित्र आत्मा की जिंदगियां बदल दे यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने इस समय दान भेंट दान दशमांश दिया है, पवित्र आत्मा जी तेरे कामों के लिए हेल्प की है परमेश्वर, इनके घरों में पवित्र आत्मा तरक्की होने पाए, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा था सीमा, परमेश्वर का आत्मा आपका घर बनाने के लिए जा रहा है। मैं देखा सुधा कि मनी का कुछ स्टक हो गया, कुछ पैसा फंस गया और इसी समय परमेश्वर आज़ाद कर रहा है। लेकिन विश्वास से आज 3 दिन लगातार कह रहा हूँ कि एक्सिस बैंक में, आईसीआई बैंक में आप बीज बोकर देखो, परमेश्वर ने आपके लिए कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी रखी है। मैं कह रहा हूँ 3 दिन के बाद बहुत सारी खुशखबरियाँ आप देखेंगे। 3 दिन के बाद आप ब्लेसिंग को देखेंगे। आप बोकर देखें। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 3 दिन। मेरे पास अभी बताया पास्टर सपना ने, लाखों गवाहियाँ आती हैं हमारे पास, हज़ारों गवाहियाँ आती हैं। हम लेते नहीं, हम कई बार हम बड़ी बड़ी गवाही लेते हैं, छोटी छोटी हम गवाहियाँ लेते। बहुत सारे लोगों के घर बने हैं, बहुत सारे लोगों को जॉब मिली है, बहुत सारे लोगों ने नशे छोड़ दिए, बहुत सारे लोगों के घुटने पेन खत्म हो गए, गले में टॉन्सिल थे खत्म हो गए। मतलब ये छोटी छोटी गवाहियाँ भी मैं आपको सुना रहा हूँ। किसी को बाइक मिली, कार मिली, किसी के बच्चे ने टॉप किया, तो मेरी बेटी ने भी टॉप किया। तो परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। मैं से देख रहा हूँ कि कोई आपका सुधा, ऐसे कोई आपका पैसा फाइनेंस फंसा हुआ था, अब इसी समय परमेश्वर का आत्मा आज़ाद कर रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि फेसबुक के कमेंट्स पढ़ के हम आपके लिए भविष्यवाणी करते हैं। देखो, पहले नहीं पता था अमिताभ बच्चन जी, ये फेसबुक की भविष्यवाणी नहीं है ये, क्योंकि पहले नहीं पता था अमिताभ बच्चन को कि वो बीमार पड़ेंगे, पहले नहीं पता था ममता बनर्जी को वो गिर जाएगी, केजरीवाल को नहीं पता था वो ऐसी समस्या फंस जाएंगी। तो ये परमेश्वर ने बताया। अगर आप अभी भी समझ रहे हैं तो आपके घर में आशीषें आनी स्टार्ट होंगी आज यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल बोलती है पहला राजा में भी, दूसरे राजा में भी 20 के 20 में, इतिहास के 20 में कि नबियों की प्रतीति करो, जो वो सिखाते हैं उस पर विश्वास करो, क्योंकि वो नबी परमेश्वर की ओर से भेजे जाते हैं। पवित्र आत्मा उनकी ज़िंदगी में काम करता है। अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे, तो मैं देख रहा हूँ ऐसे किसी का हाथ में इसी समय कोई इन्फेक्शन हो गया बहुत बुरी तरीके से, एलर्जी हो सकती है, या कोई जल गया है और कोई मुझे देख रहा है इसी समय। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इसी समय डॉक्टर कह रहा है कि हाथ काटना पड़ेगा। मैं स्टॉप करता हूँ यीशु मसीह नासरी का नाम में, तो गुड न्यूज़ देता हूँ। रवि को देख रहा हूँ हाउस की ब्लेसिंग मिल रही है। अबालबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई पूना से बहन देख रही है मुझे, और इसी समय पूना महाराष्ट्र से जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। आपके लिए फाइनेंस में परमेश्वर गवर्नमेंट को इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपके लिए घर के लिए इस्तेमाल कर रहा है, गवर्नमेंट को कुछ ऐसी स्कीम निकाल रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, सड़कों पे रहते हैं, आपके पास घर नहीं, आप किराए पर रहते हैं, जिनके नाम GNRS PBLMN और D से हैं, गुड न्यूज़ है आपके लिए। महाराष्ट्र वाले खासकर कहीं पे भी रहते हैं वो, और गुजरात से जुड़े हुए, महाराष्ट्र से जुड़े हुए, उड़ीसा से जुड़े हुए, आपके लिए गुड न्यूज़ है। घर के ब्लेसिंग खुल रही है आपके पर यीशु मसीह के नाम, गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से बहन मुझे देख रही है, कोई बीमार पड़ी है, इसी समय आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम में। नवनीत, आपकी बुखार की प्रॉब्लम जा रही है। सारथा ऐसे कोई, साधिका राधिका, ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ घर में नई नई
ब्लेसिंग आ रही है, कारों की ब्लेसिंग आ रही है। परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर दया करे? आइए अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग इस समय वचन का बीज बो रहे हैं अपने दिमाग में, इस समय परमेश्वर इनके ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए। जिन्होंने अपने सिर पर हाथ रखा है, पवित्र आत्मा जी आज इसी समय परमेश्वर गुड न्यूज़ के साथ आने पाए यीशु मसीह नासरी का नाम। इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ और बढ़ते जा रहे हैं। मनु, अविनाश और इसी समय मोनू, मैं देख रहा हूँ कि पेट की समस्या से आज़ाद हो रहे हो, फ्री हो रहे हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। स्नेहा, घर की आशीष को पा रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग दे पवित्र आत्मा, आशीष दे और बहुत सारे लोगों को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और प्रभु मुझे कहा S और R और G नाम वालों का मैं नंबर लगा रहा हूँ ब्लेसिंग देने के लिए। क्या आप लेने के लिए तैयार है? सुमन, रेखा, गुरप्रीत, ऐसे नामों को परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह का नाम। बहुत सारे लोग आशीष में बदलेंगे। पवित्र आत्मा क्यों बोल रहा है आपके लिए? क्योंकि आज आपको समझ में आएगा। आज बहुत सारे लोग चमत्कार पर विश्वास नहीं करते। क्या आप करते हैं विश्वास? लेकिन मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप विश्वास करते हैं या नहीं करते। लेकिन पवित्र आत्मा बताता है कि आज बहुत सारे लोग जो हैं चमत्कार पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि इसलिए अपनी लाइफ में लोग चमत्कार को नहीं देखते। बहुत सारे लोग चमत्कार दिखना चाहते हैं। क्या आप चमत्कार देखना चाहते हैं? सबकी इच्छा है कि मैं चमत्कार को देखूं अपने घर में, जॉब में, शरीर में, मैं किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में मेरे साथ मेरा परमेश्वर चमत्कार कर दे, सबकी इच्छा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताता है कि कई बार कि बहुत सारे लोग चमत्कार को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उनके अंदर कह रहा है कि विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास वो कर नहीं पाते। यीशु ने पहले विश्वास किया, समझ रहे हैं? यीशु ने पहले किया चमत्कार पर विश्वास। यीशु मसीह ने पहले किया, फिर विश्वास किया, फिर सिखाया। समझ रहे हैं कि नहीं? पहले उसने चमत्कार पर विश्वास किया, फिर सिखाया। पहले उसने किया, कुछ धरती पर आकर किया, कर्म किए और फिर सिखाया। समझ रहे हैं मेरी बात? कि उसने पहले अपनी माँ बाप की सेवा किया। 30 साल तक वो बढ़ई का काम करता रहा अपने माँ बाप के साथ, और उसने पहले किया, कुछ किया अपनी लाइफ में, कर्म किया, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको 3.5 साल जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। मैं वही बता रहा हूँ, आप कर्म तो करो, प्रार्थना तो करो, बाइबल पढ़ो, कह रहे आप विश्वास करें। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात आपकी लाइफ में वो अद्भुत होगा जो आपने नहीं सोचा। आज से आप बदलने लगेंगे, आशीषित होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम चमत्कार पर विश्वास करते हैं क्योंकि हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं, इसलिए हम विश्वास करते हैं। हमारे जीवन में गवाहियाँ बनती हैं, इसलिए हम आज भी विश्वासी कहलाई जाते हैं। समझ रहे कि नहीं? मसीहत कहलाई जाते हैं, मसीह कहलाई जाते हैं हम। इसलिए हमें लोग बोलते हैं कि तुम मसीह पर विश्वास करता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी गवाहियाँ देते हैं। यीशु आपके साथ है, आज वो चमत्कार करेगा। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं घोषणा करता हूँ, प्रभु ने मुझे कहा आज जितने मैसेज को ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे, आज विश्वास करेंगे कि उनके साथ एंजल चमत्कार करने वाले उनके घर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप बिलीव करते हैं कि एंजल होते हैं? तो एंजल आज रात आपके घर में चमत्कार करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है, हम देखते हैं स्क्रीन पर, मिरेकल को एक्टिवेट करें। कह रहा चमत्कार को एक्टिवेट कैसे करें? मिरेकल को एक्टिवेट करो, मतलब कि चमत्कार आपको देखने के लिए एक्टिवेट करने पड़ेंगे अपने दिमाग में पहले, कि मुझे हाँ विश्वास करना पड़ेगा। यीशु ने पहले किया है तो आपको भी करना है। अगर आज आप करते हैं तो पवित्र आत्मा एक गुड न्यूज़ देने वाला है यीशु मसीह का नाम में। एक लॉकडाउन में एक औरत की बात बता रहा हूँ कि उसका फ़ोन आता है और वो बताती है हमारे प्रेयर टावर पर कि पापा लॉकडाउन में जब आप प्रेयर करते थे कि मिराइकल मनी हो, मिराइकल मनी हो, मैंने इतनी प्रेयर किया मिराइकल मनी के लिए, पर परमेश्वर ने लोगों के घर पर मिराइकल मनी किया। उस औरत ने बताया कि मैं विधवा हूँ और मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने तकिया उठा के देखा 2000 के नोट मिलते थे उसके अंदर। कहती कि उसके बाद कहती मैंने देखा कि फिर कभी 500 के नोट मिलते थे। कहती कि वो डेली, एक दिन नहीं डेली, जब तक लॉकडाउन लगा रहा उसके घर में ऐसे ऐसे मिरेकल होते रहे। तो क्या ये विश्वास करने वाली बात है कि नहीं? लेकिन हम लोग बहुत बार गलत सोचते हैं और गलत मेंटलिटी रखते हैं। इसलिए कह रहे हैं परमेश्वर की अपनी गलत सोच से, गलत मेंटलिटी से बाहर आ जाओ और काम करने दो परमेश्वर को। आप अगर बढ़ना चाहते हो, चमत्कार क्यों नहीं होते? 2 कारण है। मतलब कि गलत लोगों के साथ हम संगति करते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ, या ज़्यादा धार्मिक बन जाते हैं। धार्मिक कौन? ज़्यादा धार्मिकता दिखाना कि नहीं बाइबल में तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं, हाँ पहले तो हुआ ही नहीं, हाँ ऐसे नहीं होता, ऐसे करो वैसे करो। बहुत ज़्यादा शिक्षा पे अब जब आप चले जाते हैं, आप बिलीव नहीं कर पाते। कह रहा कि इसलिए आपके जीवन में चमत्कार होने बंद हो जाते हैं। चमत्कार होने स्टार्ट होंगे। आज बीमार है, चमत्कार होने स्टार्ट होंगे। कर्जे में है, चमत्कार होने स्टार्ट होंगे। बंधन टूटेंगे। आप गुड न्यूज़ पर गुड न्यूज़ को देखेंगे। आशीषें आपका इंतजार करेंगे यीशु मसीह का नाम। क्या आप बिलीव करते हैं?
आप बिलीव करते हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन आपको विश्वास करना है कि ये रीज़न जो है, जो लोग सोचते हैं, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रभु चाहेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, इसका मतलब आप परमेश्वर पर शक करते हैं। ये गलत बोलना स्टार्ट मत करो, उसको बंद करो गलत बोलना। कह रहे कि प्रभु चाहेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। अरे परमेश्वर सबसे पहले पूछता है, कहता है कि मैं, तुम्हारी माँ जब बीमार हो जाती है, तुम्हारा बच्चा जब बीमार हो जाता है, तो क्या माँ ये पूछती है, बच्चा पूछता है माँ तू चाहती है मैं चंगा हो जाऊँ? तो बच्चा पूछता है माँ से कि मैं चाहती हूँ चंगा हो जाऊँ। तो परमेश्वर का आत्मा भी यही बताना चाहता है आपको, आप इस गलत तरीके से प्रार्थना, कुछ लोग संसार में गलत टीचिंग ले रहे हैं, इस कारण से कहता है कि रॉन्ग टीचिंग, रॉन्ग सोच की वजह से कह रहे हैं कि गॉड की इच्छा पूरी नहीं होती आपकी ज़िंदगियों में। इसलिए वो कहता है कि नहीं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये मत कहो कि परमेश्वर मेरी इच्छा है कि नहीं। अरे परमेश्वर की इच्छा क्यों नहीं है? परमेश्वर की इच्छा है कि तुम बढ़ो, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम तरक्की करो, परमेश्वर की इच्छा है घर बनाओ, परमेश्वर की इच्छा है तुम चंगे हो जाओ, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम बहुत आशीषित हो जाओ। लेकिन हाँ, ये शैतान कई बार लोगों के दिमाग में उनको डराता है, उनको कहता है परमेश्वर की इच्छा नहीं है शायद तू चंगा हो, परमेश्वर की इच्छा नहीं है तू घर बनाए, परमेश्वर की इच्छा नहीं है ये काम ना हो। परमेश्वर नहीं चाहते कभी भी कि आपके काम ना बने और आप तरक्की ना करें, परमेश्वर ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ कह रहे 2 तरीके की बातें हैं। हम लोग कई बार क्या करते हैं, हमारे बोलने में, हमारे सोचने में परमेश्वर को जब हमारे विश्वास में एक्टिवेट नहीं लगता, कह रहा जब हम अपने आप को एक्टिवेट नहीं करते, चालू नहीं करते, प्रेयर को चालू नहीं करते, बाइबल को चालू नहीं करते, हम भरोसा करना कम करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे हमारी प्रार्थनाएं कम हो जाती हैं, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता रहा था कि एक चोर और एक डाकू क्रूस पर थे और यीशु मसीह बीच में था। तो डाकू क्या पूछ रहा था, कह रहा था कि अगर प्रभु तू भगवान है, या तूने कह रहा कि अगर तूने तो कोई पाप नहीं किया, तुझे क्यों चढ़ा दिया यहाँ पर? तो उसी समय उसने कहा अगर तू भगवान है तो मुझे भी उतार के दिखा यहाँ से, मुझे भी ठीक करके दिखा यहाँ से। मतलब वो एक शक कर रहा था। जब हम शक की प्रार्थना करते हैं, शक की बातें करते हैं, हम गलत विचार करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं का ढंग जब सही नहीं होता तो परमेश्वर कई बार उसमें टाइम लगा देते हैं। आप समझ गए मेरी बात? कि आपको कई बार ये इसलिए टीचिंग देता हूँ कि ताकि आप संडे को तैयार होकर आएँ, प्रिपेयर होकर आएँ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, लेकिन यहाँ पर उसी समय चोर ने क्या कहा, वो हाँ सिर भी नहीं उठाया और उसने कहा कि प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं बहुत पापी हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप मुझे स्वर्ग ले जा सकते हैं। उसने उसी समय उसने कहा कि तू आज ही स्वर्ग लोक में जाएगा। इसका मतलब आज ही आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट ऊपर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जब आप अपनी गलत सोच को बाहर निकालेंगे, जब आप अपनी गलत ढंग की प्रार्थना को बाहर निकालेंगे, तो उसी समय कह रहा है कि आपकी सोच में कुछ नेगेटिव बातें आती हैं। इसलिए कह रहा है कि हम वहाँ नहीं पहुँच पाते। मिरेकल होते हैं आज भी। कुछ लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये मैं तो 10 साल से, मैं जब हैदराबाद में गया तो उसी समय अंधे देखे, लंगड़े चले, कोमा में से लोग ठीक हो गए और बेड पे से खड़े हो गए। ये तो पहली बार नहीं, कई बार हुए। लेकिन मुर्दा तक जिंदा हुए हैं। मैं घमंड नहीं करता हूँ, आत्मा में होकर कह रहा हूँ कि मैं किसी जगह से होकर जा रहा था, तो मैं किसी मीटिंग में से निकल रहा था, तो पैदल निकल रहा था, जा रहा था मैं स्टेज के पास, तो वहाँ एक बच्चा मरा हुआ था और वो जिंदा हो गया। तो उसी समय वहाँ पर शोर मच गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि परमेश्वर मरे हुए को छूता भी नहीं, ऐसे भी चंगा कर सकता है। पवित्र आत्मा अद्भुत तरीके से काम करता है। अरे गॉड चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि तुम कह रहे अपनी नहीं परमेश्वर की सुनो, बस प्रेयर करो, अपनी नहीं परमेश्वर की सुनो, शैतान की नहीं, अपने माइंड की नहीं, वचन की सुनो। कह रहा है कि बाइबल की सुनो, वो क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, विश्वास करो खुदा चाहता है कि तुम बाप बनो, समझ रहे कि नहीं, तुम माँ बनो, तुम कह रहे तरक्की करो, तुम मकान बनाओ, तुम चंगे हो जाओ। परमेश्वर ये चाहते हैं कि तुम बढ़ते चले जाओ, तुम फैक्ट्री लगाओ, तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन बस कहता है कि पाप ना करो। हालेलुया। कहता है कि बस मैं एक ही बात चाहता हूं कि लोग पाप ना करें और विश्वास करें और बढ़ते चले जाएं। मरकुस 1:40 में देखो, हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। ये कोढ़ी ने एक क्वेश्चन किया प्रभु यीशु मसीह के पास आकर, कह रहा है कि क्या आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं? हम पढ़ेंगे। हाँ, एक कोढ़ी उसके पास आया, हाँ, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हाँ, देखो यहाँ क्या कह रहा है, कहता है कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मैं इसको क्वेश्चन की तरह पढ़ूंगा कि कोढ़ी यीशु के पास आया और उसे विनती की और कह रहा है कि क्या आप चाहते हैं मैं चंगा हो जाऊं? इसका क्वेश्चन ये है, इसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम है। कह रहा है, देखो लिखा, कह रहा और उसके सामने घुटने टेक कर
कह रहा है, क्या कह रहा है? इसका मतलब योग्यता ढूंढ रहा है, परमेश्वर के अंदर टैलेंट है कि नहीं है, यीशु के अंदर टैलेंट है कि नहीं है। और यीशु मसीह उसको देख रहा है, कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है मेरे से, यदि तू चाहता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं चंगा हो जाऊं? मतलब अपनी माँ से पूछ रहा है, अपने बाप से पूछ रहा है, क्या आप चाहते हैं मैं चंगा हो जाऊं? अरे वो सबका बाप है, वो कहता है कि मैं चाहता हूं। उसने क्या उत्तर क्या दिया इसी में, इसके 41 में? उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, हाँ। उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। कहता है मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। इसका मतलब यीशु मसीह का आंसर क्या था कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। इसका मतलब शैतान ने कोड़ी को इतना डरा रखा था कि तू चंगा नहीं हो सकता, तू अशुद्ध है, तू अशुद्ध है। और वो तख्ती गले में लटका कर वो दौड़ता जाता था, बोलता था मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं। क्योंकि उसको वहां की सरकार ने उसको एक आदेश दिया था, क्योंकि पुराने नियम के अंदर जब कोई कोड़ी हो जाया करता था तो वो धीरे धीरे उसके पास जो भी कोई बैठ जाया करता था उसको भी कोड़ लग जाता था। इसलिए उसको गांव से बहुत दूर रखा जाता था। वो एक कुर्डी पर बैठकर अपने फोड़े फोड़ता था। और उसी समय जब उसने दूर से यीशु मसीह को आते हुए देखा, तो क्योंकि वो जानता था यीशु मसीह नासरी चमत्कार करता है, लेकिन उसने अपने आप को एक्टिवेट किया। हो सकता था वो उस कुर्डी पर बैठकर मर जाता, बेहोश हो जाता, ना जाता यीशु मसीह के पास। लेकिन वो उसी समय उसने अपने माइंड में, क्योंकि शैतान उसके माइंड में इतना डरा रहा था, तू चंगा नहीं हो सकता, क्योंकि वो गांव गांव में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में ये तख्ती लटका कर घूम रहा था कि ऐसे तख्ती पर लिखा हुआ था, मैं अशुद्ध हूं, मैं नापाक हूं, मैं नापाक हूं, मैं नापाक हूं। और वो कहता जा रहा था, कहता जा रहा था। क्यों था उसको आदेश? ये वो इसलिए आदेश था क्योंकि कोई दूर से सुन ले, कोई गलती से उसके पास ना जाए और उसको रोटी ना दे दे, उसको पैसे भी देगा तो भी, कह रहा था कि उसको कुछ मदद भी करेगा तो भी उसको कोड़ लग जाएगा। इसलिए उसको दूर से डराने का आदेश था लोगों को, और वो दूर से डरा देता था लोगों को, बोलता था मैं नापाक हूं, भाग जाओ यहां से। मतलब कहता मैं अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं। और दौड़ रहा था और रो रहा था। लेकिन उसके हृदय से पूछो कि उसके अंदर क्या चल रहा था। और वो कुर्डी पर बैठकर, वो गांव के मोड़ पर बैठकर, उसको रोटी भी पता नहीं कैसे नसीब होती होगी, वो बैठकर रोता था। और वहां पर, लेकिन उस समय में जब यीशु मसीह वहां से आ रहे थे तो उसने सुना, और उसी समय उसका वो सोच सकता था कि वो अपने आप को एक्टिवेट ना करता। उसका मन टूटा हुआ था, उसका दिमाग टूटा हुआ था, उसके विचार खत्म हो रखे थे, लोगों ने उसको डरा रखा था। हो सकता है आप में से भी किसी को डरा रखा हो, तेरा कर्जा माफ नहीं होने वाला, तेरी नौकरी लगने नहीं वाली, तेरे ऊपर कुछ नहीं होने वाला। और हम शक कर रहे हो इस कोड़ी की तरह कि यार ये धर्म तो नहीं बदलता, ये यीशु मसीह वो तो नहीं है। लेकिन हम बहुत बार हम ऐसी परिस्थितियों में गिर जाते हैं और हम शक करते हैं कि पता नहीं परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर ये शक नहीं कर रहा था, और उसी समय इसके अंदर एक डाउट था, लेकिन इसके अंदर एक विश्वास भी था कि इसके अंदर इसने उसी समय अपने आप को एक्टिवेट किया है। चुप कर कोड़ी, कि तू कोड़ी नहीं है, तू परमेश्वर का जन है, और तू जा यीशु मसीह के पास, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को बीमारों के लिए रखा है। हालेलुया। और वो दौड़ता है, और वो दौड़कर यीशु मसीह के पास जाता है। और जाते ही उसने क्या काम किया? एक्टिवेट करना ये होता है कि उसने हाथ जोड़कर विनती किया, घुटने टेक कर प्रार्थना किया। कह रहा घुटने टेक दिए, एक्टिवेट कर लिया। आप अपने आप को सुबह उठकर एक्टिवेट ही नहीं करते, प्रार्थना में नहीं जाते, तो परमेश्वर आपके पास कैसे आएगा? लेकिन यहाँ पर उसी समय कह रहे कि यीशु मसीह जानते थे, उन्होंने पुराने नियम को फॉलो किया, उसने नए नियम को भी फॉलो किया, तो वो जानते थे पहले से। और उसी समय वहाँ पर जब उसके पास आया तो उसने कोड़ी के पास एक गलत टीचिंग थी। यीशु मसीह उसको ये बताना चाहते थे, तेरे पास एक गलत टीचिंग है कि तू बोल रहा है कि बोल मैं अशुद्ध हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं कोड़ी हूँ। पर यीशु मसीह ने उसी समय उसको कहा ये गलत टीचिंग करना बंद कर। कहता है कि तेरी इच्छा है परमेश्वर मैं बाहर आ जाऊँ, तेरी इच्छा है परमेश्वर मैं चंगा हो जाऊं। परमेश्वर ने कहा तेरी इच्छा है या नहीं है, लेकिन तेरे बाप यीशु की इच्छा है तू चंगा हो जा। हालेलुया। कहता मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। मैं कह रहा हूं कि आज आप बढ़ेंगे, आप आशीषित होंगे। प्रभु गलत ढंग से की गई प्रेयर को कभी नहीं सुनते। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, तो इसलिए उनके गलत विचार, कह रहा ठीक सोच नहीं होगी, तो इसलिए आपके काम रुके होंगे। इसलिए आपको सिखा रहा हूं, यहां पर ये कोड़ी को पवित्र आत्मा ने छुआ भी नहीं। मुझे पवित्र आत्मा ने बताया, कह रहा कि यीशु मसीह ने उसको छुआ भी नहीं। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया एक रात ड्रीम में कि जब मैं इसको पढ़कर सो गया तो उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं यीशु मसीह ने उसको छुआ भी नहीं। आप कहेंगे लिखा तो यहाँ पर है कि यीशु मसीह ने उसको छुआ, लेकिन आपको समझना है इसको। देखो उसको क्या लिखा, क्योंकि यीशु मसीह पुराने नियम को जानता था वहाँ पर, क्योंकि यीशु मसीह आज्ञा को तोड़ने नहीं आया, कमांड्स को ख़त्म करने नहीं आया, अपने खुद के बाप के बनाए हुए आदेशों को ख़त्म नहीं करने आया। क्योंकि पुराने नियम में एक आदेश था, कह रहा है कि अशुद्ध वस्तुओं को ना छूना। आप समझ रहे हैं, ये अशुद्ध था, कोड़ी था। और उसी समय यीशु मसीह ने उसको छूने से पहले ही चंगा कर दिया था। हालेलुया। समझ में आया एक बात? फिर उसने उसको छुआ। कह रहे थे उसने छू कर कहा मैं
चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और उसी समय उसको कहता मैं तेरा दिमाग शुद्ध करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं तेरा दिमाग शुद्ध हो जाए, कि देख तू पहले ही चंगा हो गया मेरे छूने से, तेरा दिमाग शुद्ध हो, तेरे कान शुद्ध हो, तेरा नाक शुद्ध हो, तेरे मन शुद्ध हो, तेरा विचार शुद्ध हो, तेरी बोल शुद्ध हो। कहता कि मैं पहले ही चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। अगर तुम्हारे विश्वास में कह रहा घटी है तो कह रहा कि आज भी तुम शुद्ध हो, आज भी तुम्हारे काम रुके पड़े हैं, लेकिन अगर तुम कह रहा कि अगर विश्वास करते हो, अपने आप को विश्वास में एक्टिवेट करो, कह रहा कि बस कहता है कि तुम चंगे हो जाओगे। यीशु मसीह हो सकता था इसको चंगा ना करता, इसकी गलत प्रार्थना पर, गलत विचारों पर वापिस जा सकता था, लेकिन ये अपने आप को एक्टिवेट करके आया था। आप लोगों को बोलते हैं कि एक बार चर्च चल तो चंगी हो जाएगी, जब चंगे नहीं होते तो हम वहां पर बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा नहीं थी भाई, परमेश्वर की इच्छा होगी तो चंगा हो जाएगा। अरे मत कहीं ऐसा, परमेश्वर की इच्छा है, कहता है कि लेकिन वो देखना चाहता है आप कितने दिन एक्टिवेट रहना चाहते हैं। हालेलुया, कितनी बार जाल डालना चाहते हैं पतरस की तरह, आप कितनी बार कहता कोशिश करना चाहते हैं। परमेश्वर कोशिशों का परमेश्वर है। आप जब कोशिश करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो करना चाहता है। मैं कह रहा हूँ गलत प्रेयर करना बंद करो, ये पूछना बंद करो कि तेरी इच्छा है कि नहीं, प्रभु की इच्छा है कि नहीं, तुम बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे, शक्तिशाली होंगे कि नहीं होंगे। परमेश्वर कहता है तुम बढ़ोगे, शक्तिशाली होगे। कह रहा गॉड चाहते हैं जीसस के द्वारा तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया, तुम जाओ और मैं कह रहा हूँ कि 100 साल तक जियो। परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर चाहता है। ये सोच निकाल दो, यीशु चाहेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, ये सोच निकाल दो। यीशु मसीह चाहते हैं, आप गलत मत सोचो। कह रहा है कि आप सोच रहे हैं, लोगों ने डाल दिए आजकल, कहता है कि गलत सोच दी है। मैं आपको बता रहा था कि उस समय में मैं जब प्रार्थना करता था शुरू में, तो मेरे चर्च में चंगाई नहीं होती थी। तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि कुछ नहीं करना बेटे, बस बोलता चला जा, मेरे चर्च में 100 नहीं 1000 लाखों चंगे हुआ करेंगे, हो गए। मैं घोषणा करने लगा। आप समझ रहे हैं, क्लेम। शादी करने से पहले आपको एक घोषणा करनी स्टार्ट करनी है, मेरी शादी हो चुकी है। अरे आपने प्रेयर ही नहीं की, कितने साल के हो गए, 28 के हो गए, 30 के हो गए, 32 के हो गए, सपना की विचारी कि 32 साल में ही होगी, नहीं तो मैं कह रहा हूँ तो अब घोषणा करते रहो, घोषणा, समझ रहे कि नहीं। तो हमने पहले से घोषणा करनी स्टार्ट कर देनी है। जो नहीं चाहिए, कहता विदेश जाना है तो पहले से स्टार्ट कर देना है। परमेश्वर देखता है जाल डालना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मांगना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन हम गलत सोचने लगते हैं परमेश्वर से हो सकता है, मैं तो 8वीं पास हूं, अमेरिका जा सकता हूं मैं, अरे मेरे से हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज कान पकड़ के चाटा भी लगा सकता है। कहता है कि वो कह सकता है, कह रहा है मेरे से क्या नहीं हो सकता। हालेलुया। तो वो बोलता है, कह रहा है कि हो सकता है आज आप बिजनेस में सही ना हो, आपका बिजनेस सही ना चल रहा हो, गवर्नमेंट जॉब ना आ रही हो, आप बीमार पड़े हो, आप कोड़ी हो, कोई बीमारी ऐसी होगी हो ठीक ना हो रहे हो, लेकिन आप बार बार सक्सेसफुल ना हो रहे हो, आपको कोई बीमारी, कोई इलाज, आपका कोई डॉक्टर इलाज करने के लिए ना मिल रहा हो। परमेश्वर का आत्मा कहता है लेकिन अपने आप को सही करना है, बस सही प्रेयर को एक्टिवेट करो अपने आप को, कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। दिखा मत्ती चैप्टर 19 के 25 में क्या लिखा कि एक जगह पर, वहां पर उसी समय एक व्यक्ति आया और यीशु मसीह से क्वेश्चन कर रहा था। कहता कि झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देनी, शराब नहीं पीना। अरे इतनी सारी, जब उसने देखी कि इतनी सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी यीशु मसीह के स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, तो बोला, चेला ही कह रहा है, बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला, कहता है परमेश्वर ये कैसे होगा, हम तो कभी कभी झूठ बोल देते हैं, हम दूध के धुले नहीं है। परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि ये तुमसे नहीं, परमेश्वर से होगा। हालेलुया, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मैथ्यू चैप्टर 19 का 25, हाँ, कि मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। देखो कह रहा है यीशु ने उनको देखकर कहा, कह रहा है मनुष्य से तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो देखकर कहा उसने, यीशु मसीह ने, मैं आपको देखकर कह सकता हूं, मैं आपको देखकर भविष्यवाणी कर सकता हूं। पता है आपको, मैं आपको बिना देखकर भी भविष्यवाणी कर सकता हूं। आप मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैं बिना देखकर भी कर सकता हूं। जब मेरे सामने लोग आ जाते हैं ना, मुझे उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा चेहरा ही बता देता है तुम मुड़े हुए हो। समझ रहे कि नहीं। इसलिए कह रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, ये टीचिंग दे रहा हूं कि जब आप टीचिंग सही लेंगे तो कह रहा हूं कोई माइका लाल आपको ये नहीं कह सकता तेरी गवाही नहीं बनी इस साल में, आपकी गवाहियां बनेंगी। आप मुझे चंडीगढ़ से, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, कोलकाता से, बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, कहीं से, हैदराबाद से, कहीं से देख रहे हो। मैं कह रहा हूं आज ही गुड न्यूज आनी स्टार्ट होंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, इसका मतलब यीशु मसीह ने पहले से देख लिया उनको। कहता है इनका विश्वास नहीं है। आपके चेहरे बता देते हैं आपके अंदर विश्वास कितना है कितना नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा राई के दाने के समान भी होगा तो भी चलेगा। मतलब वो कितनी छूट दे आपको, कितनी छूट दे लोगों को, वो बार बार आता है और छूट देता है, डिस्काउंट 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 डिस्काउंट। जहां डिस्काउंट होता है वहां लाइन लगी होती है, जहां पर 100% डिस्काउंट होता है वहां पर लाइन लगी होती है।
लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्लियर कर रहा है, कहता है कि मैं राई के दाने के समान भी विश्वास तुम्हारा देख लूंगा। एक्टिवेट तो करो, चर्च तो आओ, कहना जाल तो डालो, कुछ तो करो। कहता है कि आप आशीषित होंगे। आपको 2 जन को डेली बोलना है, हाथ पकड़कर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपको 2 जन को डेली बोलना है, 2 जन। और मैं कह रहा हूं अगर आपने बोल दिया, इस साल में 3 बड़े बड़े काम होंगे आपके यीशु मसीह के नाम में। क्या आप बिलीव करते हैं? इस साल में 3 बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बोलना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में वो करेगा जो आपने कभी नहीं सोचा। लेकिन बस अपने आप को एक्टिवेट रखो, चालू रखो, अपने आप को चालू रखो। यीशु मसीह की प्रार्थना करनी है, यस। यीशु मसीह से मिलना है, यस। हालेलुया बोलना है, यस। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, चर्च जाने के लिए तैयार हूं, मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं, परमेश्वर से बातें करने के लिए तैयार हूं। एक्टिवेट रखो विश्वास करने के लिए। अरे सब कुछ हो सकता है मेरे खुदा से। आप समझ गए? लूका 18:6-7 में क्या लिखा कि एक जगह पर यीशु मसीह उनको समझा रहे थे। कह रहा प्रभु ने कहा सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसकी तो सुन लो। कहता है तुम विश्वास नहीं कर रहे पर इसकी तो सुन लो। एक अधर्मी न्यायी क्या कह रहा है? कह रहा इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? कहता है वो क्वेश्चन कर रहा है अधर्मी। कहता है जो दिन रात चुने हुए न्याय परमेश्वर से मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं रात दिन, क्या परमेश्वर उनकी विनती सुनने में देर करेगा? और उसी समय यीशु मसीह उसके बारे में बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं वो देर नहीं करेगा। इसी के 8 में पढ़ते देखो क्या लिखा। मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। लेकिन आगे क्या लिखा? तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? बस यही देख रहा था परमेश्वर। कहता कि ठीक है, कहता कि मैं तू जो कहेगा मैं कर दूंगा, तू जो कहेगा वो हो जाएगा। लेकिन क्या कहता एक्टिवेट रखोगे उस टाइम अपने आप को? कहता कि अगर तुम चंगे हो जाओ, तुम्हें काम ना बने, गाड़ी ना मिले, घर ना मिले, कहता कि लेकिन क्या उस दिन, कहता कि जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा उस दिन एक्टिवेट रखोगे अपने आप को? उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है आपको चंगाई देना। लेकिन जब यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है, बहुत जल्दी न्याय करने के लिए संसार का आने वाला है, बहुत सारे लोग उस दिन रोएंगे और छाती पीटेंगे। बाइबल बोलती है कि हाय मैंने यीशु मसीह पर विश्वास क्यों नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह कहता है कि जिस दिन मैं बादलों पर आऊंगा, क्या दुनिया विश्वास में रहेगी? उस समय एक्टिवेट रहेगी। वो चाहता है कि आप एक्टिवेट रहें, आप हमेशा एक्टिवेट रहें। मिराइकल आपके लिए करना परमेश्वर के लिए बड़ी बात नहीं है। मिराइकल नहीं है, घर नहीं है, मिराइकल होगा, जाओ। आमीन बोल रहा हूँ। और चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आपके पास गाड़ी नहीं है, जाओ, मिराइकल होगा 3 हफ्ते के अंदर। आपका शरीर काम नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मिराइकल होगा। मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है, वो मिराइकल होगा। कहता है हम भी कई बार फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सामने वाला अपने आप को एक्टिवेट नहीं करता। आप समझ रहे हैं? आपके अंदर का विश्वास देखा जाता है, आपकी जुबान को देखा जाता है। आप कब से, कहता है जब आप घर से चलते हैं तब से नोट करता है संडे के दिन। मैं कह रहा हूँ कि खासकर आप ये पाम संडे आ रहा है, ये संडे के दिन पर कहता है पाम संडे इसलिए आया कि यीशु मसीह के नाम का जो प्रचार हो रहा था, पूरी दुनिया में मुक्तिदाता आने वाला है। तो उसको कह रहा है कि वो देखो कोई बड़े ऊंट पर आ सकता था या फिर उस समय में बड़ी चीज पर, घोड़े पर आ सकता था। उस समय ये चीजें होती थी, कार नहीं होती थी। लेकिन वो गधे पर बैठकर क्यों आया? क्योंकि गधा एक नम्रता का प्रतीक है। हालेलुया। मतलब वो गधे पर इसलिए बैठकर आया कि अपने आप को चालू कर आया कि मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं जिस भी हाल में रहूंगा परमेश्वर के कामों को पूरा करूंगा और मैं मुक्ति का मार्ग हूं। वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आया, क्योंकि वो सालों साल से भविष्यवाणी हो रही थी पुराने नियम में कि वो लादू के बच्चे पर देख चढ़ावा आता है, वो पूरी दुनिया का उद्धार करने वाला। और उसी समय कि वो आया और लोगों ने उसी समय नारे लगाने शुरू कर दिया, आकाश में होसना, बादलों में होसना, क्योंकि वो बताना चाहता था, अपने लोगों को देखना चाहता था कि मैं यरूशलेम में लोग एक्टिव है। उसी समय वो एक्टिव थे, उन्होंने अपने आप को एक्टिवेट किया हुआ था कि यीशु मसीह आएगा। कितने दुख में थे वो। यहूदी लोगों को घर नहीं था, उनको मार मार कर इधर उधर भगा दिया जाता था। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे परमेश्वर पर, उनको साइड में कर दिया जाता था। लेकिन वो फिर भी एक्टिव रहे। खाने को नहीं था, एक्टिवेट रखा उन्होंने अपने आप को। यीशु मसीह आएगा। उनके पास नौकरी नहीं थी, घर नहीं था, बच्चे नहीं थे, बीमारियां थी, समस्याएं थी, लेकिन वो फिर भी यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। वो अपने आप को एक्टिवेट रखते थे। यीशु मसीह को क्रूस पर मार दिया गया, उन्होंने अपने आप को एक्टिवेट रखा चलों ने कि नहीं यीशु मसीह आएगा और फिर से हम बड़े बड़े काम करेंगे। वो इसलिए कह रहा है, कहता है कि मैं क्या दिन रात मुझसे प्रार्थना करने वाले लोग, कहता मैं उनकी सुनूंगा नहीं, सुनूंगा, लेकिन अपनी आत्मा को एक्टिवेट रखना है। अपनी आत्मा को एक्टिवेट रखना है। परमेश्वर आपके साथ कभी भी कोई बुरी योजना नहीं बनाने वाला।
कोई भी बुरी कल्पना नहीं बनाने वाले। परमेश्वर आपके साथ एक अच्छी कल्पना बनाने वाले हैं, अच्छी योजना तैयार करने वाले हैं, आपके लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। विश्वास करो, बस रिचार्ज करो। मैं कहूँगा विश्वास को रिचार्ज करो। मैं इसको कहूँगा आपके साथ जो बैठा है उसको बोलो विश्वास का रिचार्ज कर अपने मोबाइल में। आप अपने मोबाइल में एक रिचार्ज करते हैं जब बैलेंस खत्म हो जाता है, जब आपका विश्वास टूट जाता है, खत्म हो जाता है, तो आपके पास प्रॉफिट भेजे जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए रिचार्ज करता है परमेश्वर। जब मैं हैदराबाद में गया, लोग जाते हैं चर्च, लेकिन कहते कि वो बस वहाँ पे उनको हीलिंग का वो कहते पुराने नियम में होती थी, नए नियम में नहीं होती थी, बस वो क्रिश्चियन है। लेकिन उसी समय जब मैं गया, लोग कहते वाह, कहते ये क्या हो रहा है, उनको विश्वास नहीं था। मैं कह रहा चमत्कार करता है परमेश्वर। उनके अंदर एक रिचार्ज करके आया हूँ, उनके अंदर उनके मोबाइल रिचार्ज करके आया हूँ। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर मुझे जहाँ भी ले जाता है वहाँ रिचार्ज करके आता हूँ। मैं जब फॉरेन जाता था तो वहाँ रिचार्ज करके आया हूँ। आपको दिखाऊंगा काले गोरों में भी रिचार्ज करने वाला बनूंगा मैं एक दिन। आपको दिखाएंगे, अभी बड़ी जल्दी दिखाएंगे। परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप जहाँ सुस्त हैं वहाँ पर प्रॉफिट को भेजा जाता है। यीशु मसीह एक नबी था, उसको भेजा और लोग चार्ज हो गए। कहता है यार ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ विश्वास करना है, वो है जिंदा आसमान पर, आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के घर में लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि वो अपने आप को पति पत्नियाँ रिचार्ज नहीं करती। देखो इफिसियों के 5:22 में क्या लिखा? पत्नियों को आदेश है। क्या आदेश है? पढ़ के बता। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हे पत्नियों, अपने अपने पति के, क्या लिखा? अपने अपने पति के। लेकिन अपने पति के अधीन रहती, दूसरे के पति के अधीन है। कह रहे कि आपको एक्टिवेट करने के लिए बोला परमेश्वर ने। यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, कहते पति के अधीन रहो। अरे उसने ये भी कहा, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। इसको मतलब वो समझ रहा था और समझा रहा था। आजकल औरतें अपने पति के अधीन नहीं, दूसरे के पति के अधीन है। दूसरे लोगों की बातें मानती हैं, मतलब अपने पति की बात नहीं मानती। कहता है अपना पति अच्छा लगता है, दूसरे का पति अच्छा लगता है। तो क्या कह रहा है? कहता है इसका मतलब कि आज दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन कह रहा है कि आज कहता है वो डांट रहा है, चाहे वो कुछ कर रहा है, लेकिन कहता है अपने पति के अधीन रहो। समझ रहे हैं कि नहीं? अपने माँ बाप के अधीन रहो, अपने बड़ों के अधीन रहो, अपने अगुओं के अधीन रहो। लूसीफर अधीन नहीं रहा, इसलिए उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया। समझ रहे हैं कि नहीं? वो शैतान बन गया। मैं कह रहा हूँ आज हो सकता है, कहता है जब एक विश्वासी कह रहा है कि जब वो कहना नहीं मानता, तो सही ढंग से प्रार्थना नहीं करता, अपने आप को एक्टिवेट नहीं रखता, तो परमेश्वर उसको स्वर्ग की नगरी से निकाल देगा, लेकिन पहले धरती से निकालेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो जल्दी मर जाते हैं, जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो इस समय कह रहा है कि आपको अपने आप को एक्टिवेट करना है कि परमेश्वर मैं तेरी इसका मतलब क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना ही एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर सिखा रहा था, कहता है कार ले ली अगर चाबी आप लगा नहीं रहे तो उसी समय स्टार्ट कैसे होगी? वो एक्टिवेट नहीं करोगे, उसके अंदर लगाओगे नहीं। मोबाइल ले लिया, सिम डालोगे नहीं तो चलेगा कहाँ से? तो आपको एक्टिवेट करना है। आपने बाइबल ले ली, चर्च आपने पढ़ना है नहीं, कहता प्रार्थना करनी आ गई करे, लेकिन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करनी, अपने लिए प्रार्थना नहीं होती, करनी आ गई। कहता है इसका मतलब आप अपने आप को चालू नहीं कर रहे, आप अपने को चालू कर। मैं इसी समय बोल रहा हूँ, सपना अपने आप को चालू कर। आप अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप को चालू कर। तो इसी समय जब आप अपने आप को चालू करते हैं, परमेश्वर करेगा। यशायाह के 38:25 में कि एक जगह इसी के 2 और 5 में, यशायाह 38 के 2 और 5 में देखें, यहाँ पर एक राजा था और उसका नाम हिजकिय्याह था, और उसको पता लगता है कि उसको एक फोड़ा हो गया और वो बीमार पड़ गया और उसको एक बड़ी बीमारी हो गई। तो उसी समय वो मरने वाला था। भविष्यवक्ता उसके पास जाता और उसको बोलता है कि तूने परमेश्वर का कोई आज्ञा टाल दी है। और उसी समय उसका लालटेन फ्यूज हो गया, उसके विश्वास का लालटेन जो था वो फ्यूज हो गया। और उसी समय उसके पास, लेकिन उसने क्या किया? देखो आप सुन रहे हैं, हो सकता है आपका एक ड्रीम आपको शैतान डाल रहा हो और आप उस ड्रीम को देखकर डर गए हो सकता है कि आपको एक रिपोर्ट में शैतान ने एक रिपोर्ट डाल दी हो और आपका लालटेन जो है विश्वास का वो डर गया हो और इसी समय आप डाउन हो गए हो। और इसी समय कहता आपको किसी ने कह दिया हो, आपके लिए झूठी भविष्यवाणी कर दी हो, आपके लिए कोई ऐसा कर दिया हो। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि जा ये तेरे लिए हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आपको परखना है इन दिनों में कि आत्मा की ओर से भविष्यवाणी कर रहा है या नहीं कर रहा है। कह रहे आपको आत्मा की ओर से चला रहा है कि नहीं चला रहा। नहीं तो प्रॉफिट के लिए भी और अपोस्टल के लिए भी बोला, कह रहा है कि वो झूठा प्रचार करते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि इसका मतलब आपको परखना है कि हम कहीं अपने फायदे के लिए तो नहीं आपके लिए बीच में प्रचार कर रहे, दिखाना इसको। और उसी समय कह रहा है कि तब उस समय वो परेशान था, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको देखा। लेकिन हिजकिय्याह ने यहीं पर भविष्यवक्ता उसके लिए भविष्यवाणी करके चला गया कि तू मर जाएगा, और उसी समय वो चला गया। लेकिन इसने क्या किया? ये एक्टिवेट करना जानता था अपनी बॉडी को। इसी समय दीवार की ओर मुंह किया। देखने आप दीवार की ओर मुंह कर रहा है, दीवार की ओर मुंह करके फेर कर
कह रहा यहोवा से प्रार्थना कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? इस समय तो इसको मर जाना चाहिए था, इसको प्रार्थना करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि भविष्यवक्ता इसको बोलकर चला गया था। लेकिन इसने क्या कहा? हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह करके फेर कर यहोवा से प्रार्थना किया। इसका मतलब कि ये असली क्रिश्चियन है, ये असली मसीहत है, ये जानता है परमेश्वर को जीतना। प्रार्थना परमेश्वर को हिला देती है। आप समझ रहे कि नहीं? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से कुछ भी ले सकता है, लेकिन आपके अंदर गट्स होने चाहिए अपने आप को एक्टिवेट करने का। और लोग बोलते हैं पापा मेरे से प्रार्थना नहीं होती आजकल। अरे मैं ऐसे लोगों को बोलते हैं ना कि पापा मेरे सिर पे हाथ रखो, मैं आज से प्रार्थना करने लगूँ। मैंने सच्ची बताऊँ, मैंने 2 साल हो गए ऐसे व्यक्ति के सिर पे हाथ नहीं रखा। मैंने मेरी भी चली जाएगी सही कह रहा हूँ। जो बोलते हैं ना मेरी प्रार्थना बिल्कुल होगी, अरे अपने आप को एक्टिवेट खुद करना है, नहीं तो कोई ऐसी समस्या आएगी तो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसी समस्या ही एक्टिवेट हो गया वो करे, इसलिए आपको अपने आप को एक्टिवेट करना है। ऐसा मत करो कि मैं प्रार्थना बंद कर दूं। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ऐसा नहीं है, भविष्यवक्ता कहता है कि ऐसा नहीं है। यिर्मयाह बोलता है कि मैं आपके लिए प्रार्थना न करूं, कहता है अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे लिए ये भी पाप है। मैं करता हूं लोगों के लिए प्रार्थना, लेकिन कह रहा है कि कई बार हम इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर आपके अंदर से, आपके अंदर लालटेन को जलाना चाहता है, आपके विश्वास को जलाना चाहता है। आपके अंदर हिजकिय्याह, और कहता उसी समय वो हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह करके उसी समय एक्टिवेट हो गया। परमेश्वर ने इसको जानबूझकर भविष्यवाणी दी थी कि ये ताकि एक्टिवेट हो जाए। समझ रहे हैं? प्रार्थना में एक्टिवेट हो जाए। आज हो सकता है आपका बिजनेस डाउन जा रहा हो, आपको कैसे पता लगेगा किसने उठाया आपका बिजनेस? आप नीचे गिर रहे हो, आपका कोई काम ना बन रहा हो, आपको कैसे पता लगेगा? आप दूसरों से हेल्प मांगते रहेंगे, कैसे पता लगेगा? जिस दिन आप खुद प्रार्थना करेंगे उस दिन आपको पता लगेगा आपका बाप यीशु है, उसी ने आपको एक्टिवेट किया और आपको उठाया आपके बिजनेस को यीशु के नाम में। इसको पता लग गया। और ये क्या कर रहा है फिर? देखो क्या हुआ उसी समय प्रार्थना करने के बाद 3 में पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, हे यहोवा मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने तेरे सम्मुख जानकर चलता आया और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। कौन बोल रहा है? हिजकिय्याह। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। इसका मतलब कि इसने अपने आप को रिचार्ज कर लिया है, अपने अंदर के आत्मा को एक्टिवेट कर लिया है कि परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने जानबूझकर इसके लिए भविष्यवाणी कराई। फिर गया यीशु मसीह के परमेश्वर के पास और उसको कहने लगा, जा भविष्यवक्ता जा इसके लिए भविष्यवाणी कर। कहता क्या करूं? कहता जा इसको कह, यहोवा का यह वचन यशायाह के पास फिर पहुंचा। और क्या पहुंचा? कहता जा इसको कह कि तू जिंदा रहेगा, तेरी उम्र 15 साल और बढ़ा दी। और उसी समय वो क्या कह रहा था? भविष्यवक्ता कहता ये तो मेरे कुछ कहेगा, झूठ बोला है, तो झूठा भविष्यवक्ता है, पहले कुछ बोल रहा था अब कुछ। कहता नहीं, इसको मैं ये बताना चाहता हूं कि तेरी प्रार्थना ने, जब तूने अपने आप को एक्टिवेट किया कि नहीं मैंने आज तक पाप नहीं किया, मैंने आज तक गलती नहीं की। आप बोलते हैं कई बार कि मैंने आज तक क्या किया है, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा क्यों होता है? आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को बताने की जरूरत है। अगर आपने परमेश्वर को बताया, रोए ऐसे बिलक बिलक कर, एक्टिवेट किया अपने आप को, तो पवित्र आत्मा कह रहा है जा, आपका पति आपका दर्द दूर नहीं करेगा, आपकी पत्नी आपका दर्द दूर नहीं करेगी, आपके बच्चे आपका दर्द दूर नहीं करेंगे। कह रहा है कि आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा अपने आप को दीवार की ओर मुंह करके। अगर आपने फैसला ले लिया है आज रात, कहता है कि इसी व्यक्ति की तरह, कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई, तेरे आंसू परमेश्वर ने देख लिए। कह रहा सुन, मैं तेरी आयु को 15 साल और बढ़ाता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात जो दुखी है, जो कर्जे में है, जो बीमारी में है, जो समस्या में है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक्टिवेट करने के लिए तैयार है कि नहीं, मिरेकल करूंगा तेरी लाइफ में, मिरेकल वाली गवाही बनाऊंगा। आज रात कहता है गवर्नमेंट जॉब आएगी वापिस, कहता है कि आपके पास, कहता है कि वो टेंडर आएगा जो छूट गया, जो डील आपकी कैंसिल हो गई थी प्रॉपर्टी में, दोबारा होगी आपके पति की। आप कहता है कि नशा नहीं छोड़ पा रहे, कहता छोड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। कहता है कि आप जो नहीं बना पा रहे इस साल में मकान, कहता बनाओगे। कहता आप बाहर नहीं जा पा रहे, आज जाओगे। कहता पीआर नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, आप परेशान हो रहे हो। कहता बार बार आपके घर पर कोई जादू टोने करके चला जाता है, बिजनेस स्टॉप हो गया। कहता है डोंट वरी, कहता है सिर्फ आपको एक्टिवेट रहना है, उसी समय चालू हो जाना है, परमेश्वर की ओर मुंह करके, दीवार की ओर मुंह करना। कहता है परमेश्वर की ओर मुंह करना है। आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, एक खंबा है बीच में, कहता आसमान की दीवार है वो कहता आसमान की ओर मुंह करो, चाहे दीवार की ओर मुंह करो। कहता आप मुंह करो मेरी ओर। कहता है परमेश्वर आपकी उम्र को बढ़ाएगा, आपको एक्टिवेट होने पर आपकी प्रार्थना सुनेगा। कहता है मैंने तेरे आंसू देखे हैं, परमेश्वर आपके आंसुओं को देख रहा है, आपके रोने को देख रहा है, वो आपके चिल्लाने को देख रहा है। आज विश्वास करना है आपको, जितने भी डरे हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ने मुझे भेजा है आपको एक्टिवेट करने के लिए। आपको इस समय हाथ उठाना और परमेश्वर को कहना, परमेश्वर
तुझसे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपको कहना है आज जितने भी डरे हुए हैं, बीमार हैं, कर्जे में, काम रुके में, मैं आज उन्हें एक्टिवेट कर रहा हूँ। प्रभु आपको चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है, तो आपको आशीषित कर रहा है। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप बढ़ेंगे, इस साल के अंदर बढ़ेंगे। बोलने वाले बनो। परमेश्वर एक्टिव करो अपने आप को, एक्टिव हो जाओ, बोलने में एक्टिव हो जाओ और इसी समय अंदर से एक्टिवेट करो अपने आप को। 3 महीने के अंदर BNRSGHLMPJJKN नाम वाले लोग, घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, 3 बड़े काम देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं 3 बड़े काम देखेंगे। आपको बस पवित्र आत्मा से कहना है, बस 2 लोगों को रोज बोलना है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसका मतलब पता क्या है? जो मैं रोज बोलूं किसी व्यक्ति को कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, तो इसका मतलब यह है कि पर आप क्या कर रहे हैं पता है? आप उसको नहीं एक्टिवेट कर रहे, अपने आप को एक्टिवेट कर रहे हैं। हालेलुया। एक मैडम 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन वो उसको अपने आप को एक्टिवेट कर रही होती है। आपको अपने आप को एक्टिवेट करना है। आपको ऐसी टीचिंग देनी है अपने बच्चों को सिखाते रहना है, अपने परिवार को सिखाना है। परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है, कहता है आज रात आप विश्वास करें, इसी समय परमेश्वर आपको एक्टिवेट कर रहा है। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और वो बरकत दे। इस समय पवित्र आत्मा जी, आज जिन लोगों ने इस समय परमेश्वर किसी भी बीमारी में, किसी भी कर्जे में, किसी भी परेशानी में, किसी भी समस्या में होकर पवित्र आत्मा जी आज मुंह किया हुआ इस तरफ, पवित्र आत्मा लाइव की तरफ, इसी समय परमेश्वर PBSM मिनिस्ट्री में पवित्र आत्मा ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरे प्रभु ये दीवार की ओर मुंह किए हुए हैं। परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा हिजकिय्याह की तरह इनकी उम्र को बढ़ा परमेश्वर, इनके कामों को खोल परमेश्वर, और इनके आंसुओं को देख पवित्र आत्मा जी। इन्होंने अपने आप को एक्टिवेट करना सीख लिया है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय एक्टिवेट हो जाओ। पवित्र आत्मा से मांगना स्टार्ट करो, परमेश्वर से इसी समय पुकारना स्टार्ट करो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर तू दया कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई राधा मुझे देख रही है मॉरिशस से। इस समय पवित्र आत्मा तेरी सारी परिस्थितियों को चेंज कर रहा है यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूं इसी समय संजीव तू मुझे देख रहा है, तू एक बार ट्राई कर, यूपी से तू मुझे देख रहा है, सुनील तू मुझे देख रहा है। मैं फिर कह रहा हूं तुझे, पवित्र आत्मा तेरे से बात कर रहा है। इसी समय गवर्नमेंट जॉब के साथ आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो रहे हैं, हर एक आशीष आप देखेंगे। मैं इसी समय देख रहा हूं कोई बिन्नू मुंबई से मुझे देख रहा है और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। जो लीवर में प्रॉब्लम है, आजाद हो रहा है, तू आजाद हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय ज्योति, मैं फिर कर रहा हूं, पवित्र आत्मा में होकर कर जिन 2 लोगों के लिए आप बताना स्टार्ट करोगे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपका कोई काम उड़ा हुआ है, इस हफ्ते में परमेश्वर वो काम इनका होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इनकी ओर हाथ करता हूं पवित्र आत्मा जी, और विश्वास करता हूं मेरे पिता परमेश्वर तू ऐसा काम करने वाला परमेश्वर है जो सच में अद्भुत कर रहा है। मैं देख रहा हूं श्यामलाल तेरा इलाज नहीं हो रहा, मैं देख रहा हूं तो मुझे यूपी से देख रहा है, तो मुझे हरियाणा से देख रहा है, एक शाम मुझे हरियाणा से देख रहा है। राधे श्याम, मैं आत्मा में होकर कह रहा हूं। और इस समय आपको पाइल्स का प्रॉब्लम है, बवासीर का प्रॉब्लम है, पथरी का प्रॉब्लम है, आप हीलिंग को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कुछ करने वाले हैं आज रात आपके लिए। मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर चाहते हैं आप चंगे हो जाएं। आप इसी समय अपने आप को एक्टिवेट करें, घुटनों पर जाएं, प्रार्थना करें कोड़ी की तरह। आप एक्टिवेट हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा डॉक्टर इंतजाम कर रहे हैं, आपको गोली भी खानी ना पड़े। परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। मैं देख रहा हूँ कोई संगीता मुझे देख रही है इसी समय, आप देख रहे हैं मुझे दुबई से। इसी समय परमेश्वर का आत्मा वीजे का वो टेंशन को दूर कर रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इस समय वीजे के लेकर परेशान है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, वो वीजे की प्रॉब्लम खत्म कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ एक बहन है और इस समय पंजाब से वो मुझे देख रही है, और एक हरियाणा से मुझे देख रही है, छत्तीसगढ़ दिल्ली से। और इसी समय उनके कालजों में प्रॉब्लम रहती है, उनके घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, उनके पैरों में प्रॉब्लम है, उनके ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, उनके सर में चक्कर आते हैं, वो बेड पर लेटते हैं तो वो गोल गोल घूमता है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अभी आजाद हो रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम आपके घर से बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। से देख रहा हूँ साहिबा, इसी समय जॉब आ रही है, स्वीटी सविता कार के साथ ब्लेस हो रहे हो आप यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय बलबीर, मैं फिर कह रहा हूँ हाउस की ब्लेसिंग रिलीज घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ, और इसी समय कोई मुझे रानी देख रही है। हॉली स्पिरिट ने मुझे बोला आप कोई फ्लैट लेने वाले हैं। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को आपके फेवर में कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ पम्मी, मैंने आत्मा में होकर देखा, कुछ लोग रिसीव नहीं करते, मैं बताता हूँ।
कि मैं परमजीत के लिए भविष्यवाणी करता था। एक हमारे पास ही परमजीत था, वो हमारा सेवक था। मैं कहता था कनाडा जा रहा, मैंने कैसे नहीं कहा कनाडा जाना, इसने तो यहीं रहना, लेकिन उसने पीछे से रिसीव कर लिया होगा, आज वो कनाडा चला गया, है ना। मैं आपको विश्वास के लिए बता रहा हूँ, हमारा ही बंदा एक कनाडा चला गया और जिसको मैं भेजना नहीं चाहता था। मैं कह यार ये यहाँ रहेगा, सेवा करेगा, हमारी अच्छा तगड़ा बंदा है, मोटा बंदा है, लेकिन चला गया। तो क्या हुआ, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, जब आप रिसीव करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने आप को एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करो, कहो अपने आप को शबलबा। बोलो 2 लोगों को परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। 3 बड़े बड़े काम होंगे आपकी लाइफ में, इस जिंदगी में। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसी साल में 3 बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र देख रहा है तू मुझे, और इसी समय मैं हाथ करके आशीर्वाद दे रहा हूँ आपको यीशु मसीह के नाम में। आपके इसी समय घुटनों में कोई प्रॉब्लम है, घर में शांति नहीं है, बार बार कुछ क्लेश है, टांगों में दर्द रहता है, आप यूएसए से देख रहे हैं मुझे, इसी समय गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं मुझे इस समय ग्रीस से, कनाडा से, बेल्जियम से, पाकिस्तान से, नेपाल से, और इसी समय इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोग देख रहे हैं, फिजी से। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिनके नाम ANRSGHPOD से हैं, आप घर की ब्लेसिंग मिलने वाली, इसका मतलब PR भी और घर भी, कोई बड़ा फेवर होने वाला आपके साथ। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ कि मोनू कोई मुझे देख रहा है, और इसी समय सनी मुझे देख रहा है। बेटा चाहिए आपको, आप, लेकिन डॉक्टर जवाब दे चुका है। वो मुझे दुबई से, दिल्ली से देख रहा है, आप जवाब दे चुके हैं डॉक्टर आपको, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप बोलो कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अपने हाथों को उठाएं और इसी समय विश्वास करें, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। मैं बीच बीच में आपके लिए भविष्यवाणी करूंगा। प्रभु ने मुझे कहा, कुछ बातें बताई, लेकिन इस समय खासकर बता रहा हूँ, पाम संडे के दिन हमने आपके लिए बड़े सारे इंतज़ाम किए हैं। आप आएँ पाम संडे के दिन। जो लोग प्रभु के दास से मिल के जाते हैं, प्रेयर करा के जाते हैं, पानी डालेंगे आपके लिए, अलग अलग तरीके से हम ऑयल, और आपको हर ब्रांच में ऑयल दिया जाएगा, और वो शीशी फ्री होगी आपके लिए। ऑयल महंगा आता है, आपको पता ही है, सारी ब्रांचों में भेजना मुश्किल होता है, लेकिन हम भेज रहे हैं इस बार प्रेयर करके, और आप वहाँ से कलेक्ट करेंगे। पाम संडे पर ऑयल लेकर ज़रूरी जाना होता है और प्रार्थना करना होता है, और उस समय, क्योंकि जो आपने फास्टिंग किए हैं वो बेकार ना जाए, आपके लिए ब्लेसिंग भरे रहें। इस साल में आप आशीष को खुलते हुए देखेंगे, जिनके नाम GNRSPKM, L से और V से और Y से हैं। 3 महीने लगातार बोलूँगा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जल्दी आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय ब्लेसिंग दे। और इसी समय देख रहा हूँ कोई गोवा से देख रहा है, और इसी समय न्यू बिजनेस आपका खोलने वाला है। बड़ी ट्रेजिडी हो गई थी, बिजनेस में स्टॉप हो गया था, परमेश्वर का आत्मा फिर से आपका बिजनेस खोल रहा है यीशु मसीह का नाम। कोई सन्नी देख रहा है, मुझे लाइसेंस की प्रॉब्लम है फॉरेन में। मैं देख रहा हूँ SRGHN नाम वालों के फॉरेन में लाइसेंस बनने वाले, ड्राइविंग टेस्ट आप क्लियर करने वाले हैं यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी पार्टियाँ इलेक्शन लड़ रही हैं। मैं आपको सिर्फ फोटो या वीडियो भी दिखा सकता हूँ कि हमने छत्तीसगढ़ से एक बहन आई और उसने प्रार्थना कराया और परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दिया, MLA बन गई, और उसे दूसरी पार्टियों ने चिढ़कर उसको बदनाम करना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने देखा भी न्यूज़ में, और बहुत सारी चीज़ें उस हमारे बारे में गलत बोली, और मैं उस चैनल पर केस ठोका है मैंने। अभी कहते हैं केस नहीं ठोकना, लेकिन बाइबल में लिखा जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो, जो सरकार का सरकार को दो। मैंने उस पर केस ठोका है कि मेरे को किसी ने भी अभी साबित नहीं किया कि मैं इस केस में मैं हार गया हूँ या मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है, तो वो मुझे कैसे झूठा ठहरा रहा है। तो मैंने उस न्यूज़ चैनल वाले को अभी 1 करोड़ रुपए का उसको दावा किया, उससे 1 करोड़ लूँगा, लेंटर डालूंगा उससे, और मैं उनको बोल रहा हूँ। और दूसरी बात कि आप इसी समय परमेश्वर के जन हैं, जहाँ पर भी आप इस समय ब्रांच लगाते हैं, आपको आपका राइट बनता है, आपका अधिकार है। आप वहाँ पर लगा सकते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। आपको कोई वहाँ धर्म नहीं बदला जा रहा, आप सिर्फ प्रचार सुन रहे हैं। आप अपने प्रचार को सुने टीवी पर, बस एग्रीमेंट रखें अपना, समझ रहे कि नहीं। हाँ, हमारे चर्च का एग्रीमेंट आपके साथ, पैलेस के साथ हो, समझ रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको ब्लेसिंग दे। आप जाएं, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, आपके ऊपर कोई मुकदमा चल ही नहीं सकता, लॉ है ही नहीं ये, समझ रहे हैं। वो ऐसे डराया जाता है आपको। आप किसी अच्छे वकील को पकड़ो और वो करो, ऐसे डरना नहीं। यूपी में कहीं पर भी आप डर रहे हो तो मत डरें, परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। अब यूपी में जो सताव हो रहा था वो कम होना शुरू हो जाएगा, ब्लेसिंग आनी शुरू हो गया। डोंट वेरी, पवित्र आत्मा इसी समय छत्तीसगढ़ में वो जो सताव हो रहा था, मार्च महीने के बाद खत्म, अप्रैल महीने के बाद खत्म, गुड न्यूज़ आएंगी। अब परमेश्वर
फेवर करेगा आपका यीशु मसीह के नाम में। मैंने देखो अब प्रार्थना किया हमारे बीच में, यहाँ पर बहुत सारी फोटो में वीडियो में दिखाऊंगा कि जो जो भी प्रार्थना करा कर गए और वो मंत्री बन गए, और हमारे बीच में बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के भी आए, बीजेपी पार्टी के भी आए, सब आए हमारे पास, सब आते हैं, एक नहीं आते, शॉर्ट दिखा शॉर्ट। और इसी समय ये भी हमारे पास आए, आम पार्टी से थे, और उसके बाद ये मंत्री बन गए, पहले एमएलए बने फिर मंत्री बने, परमेश्वर ने आशीष दिया। बीजेपी पार्टी के भी आए, कांग्रेस पार्टी के डिप्टी सीएम बन गए थे। तो आप किस किस को रोकोगे? न्यूज़ वाले किस किस को रोकेंगे? जब खुदा काम करना चाहता है तो कोई नहीं रोक सकता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये मेरे ऊपर गिफ्ट है। अगर जो कि इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, आशीर्वाद लेना चाहता है तो आ सकता है। स्पेशल ले हैंड प्रेयर करता हूँ मैं उनके लिए, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। अभी इसी समय ब्लेसिंग उतरेगी। आबालाबा शाबालाबा बालाबा शाबालाबा बालाबा शाबालाबा, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे इसी समय। अपने हाथों में पकड़ो इस समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल, और इसी समय आजाद हो जाओ। पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पवित्र आत्मा जी ले रहे हैं, इसी समय इनको गुड न्यूज़ दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं हर एक शराब को आपके ऊपर से तोड़ देता हूँ। मैं देख रहा हूँ किसी को सर्वाइकल है और किसी के कंधे में बहुत प्रॉब्लम है, इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको गिल्टियां गांठें हो गई हैं, पानी वाली गिल्टी है कोई बच्चेदानी में, इसी समय बाहर जाए बाहर जाए बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय आजाद कराता हूं आपको, इसी समय आपकी तरफ अनॉइंटिंग वाटर को छोड़ रहा हूं, और इसी समय आप गुड न्यूज़ को देखें यीशु मसीह के नाम में। जिन औरतों के पास बच्चा नहीं है, सिर पे हाथ रखो, इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम। और इसी समय पवित्र आत्मा गुड न्यूज़ आने पाए। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ इसी समय ब्लेसिंग दे जिनके नाम मैं देख रहा हूँ, ANRSP, G और Y से, F से, K, L से, 3 महीने लगातार बोलूँगा। यूपी, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब में गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग देख रहा हूँ आपके ऊपर। ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह का नाम। वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं लोग, महाराष्ट्र से देख रहे हैं, हैदराबाद से देख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है इसी समय गुजरात से देख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम। हर एक ब्लेसिंग आपके ऊपर उतरे और आप पहले जैसे ना रहें, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे। देखो ये मिरेकल आज भी होते हैं, आपको सुना रहा हूँ। हाँ सुने। मेरा नाम कुंडलिक राठौड़ है, मैं परभनी महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। और फरवरी महीने में संडे के दिन पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे, उसी दिन कि 8 दिन के अंदर के नाम वालों को जॉब मिलने जा रही है। और के से, एल से आपको गुड न्यूज़ मिल रही है। गुड न्यूज़, गवर्नमेंट जॉब की गुड न्यूज़ मिलेगी। तो उसी प्रोफेसी को मैंने रिसीव किया और मुझे 8 दिन के अंदर कॉल आया और गवर्नमेंट जॉब मिली। उसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का और प्रॉफिट जी का लाखों कोटि का धन्यवाद देता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें पर आप देख रहे थे कि बहन की गवर्नमेंट जॉब लगी महाराष्ट्र से। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब आ रही है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि कनाडा से मुझे देख रहा हूँ उनकी मैरिज नहीं हो रहा, और इसी समय RSN से आपका नाम है, गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैरिज की ब्लेसिंग मिल रही है। कोई कैलिफोर्निया से देख रहा है मुझे, जिल इस फैमिली से समय आपको ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और कोई ग्रीन कार्ड देख रहा हूँ यूके और USA से मुझे देख रहा है, इसी समय गुड न्यूज़ आपके ऊपर डबल होकर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आशीषें रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा के घर में आशीष दे। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई जसकरण मुझे देख रहा है और इस समय वीज़ा की आशीष चाहिए। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी कोई बहन है जिसका मकान कब्जे में कर लिया गया और उसके बच्चे भी उसके पास दूर हैं और वो बहुत टेंशन में। आप मुझे कहीं से भी देख रहे हैं, परमेश्वर आपका फेवर कर रहा है। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा, गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। अभी इसी समय हम एक और गवाही को सुनेंगे। हाँ जल्दी से, शाबाश। मेरी आंटी को 22 सालों से कोई भी बेबी नहीं था और एक दिन मैं पापा जी का लाइव मीटिंग देख रही थी तो पापा जी ने प्रोफेसी की थी कि वी नाम वालों के लिए बेटे की आशीष मिलने जा रही है। VF से उनको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने इस प्रोफेटिक वर्ड्स को अपनी आंटी के लिए रिसीव किया और वो आज जुड़वा बच्चों से, एक बेटा और एक बेटी से ब्लेस हो चुकी हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह का अनंत कोटि धन्यवाद करती हूँ और पापा जी का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें पर
आप देख रहे हैं फरीदाबाद से बहन थी 22 साल 22 ईयर्स थोड़े नहीं होते और इसके पास बच्चा नहीं था। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है। देखो जब इसने प्रेयर कराई, एक नहीं दो दो जुड़ो। अभी कितने में आंटी को मिली एक बेटे की और बेटी, देखो 2 बेटे इकट्ठे मिले और कितनी अच्छी बात है, एक बेटा हुआ एक बेटी हुई, मतलब टंटा ही खत्म, कि वो आपस में लड़ाई झगड़ा ही खत्म है पति पत्नी का, कि नहीं मुझे बेटा चाहिए बेटी चाहिए। देखो परमेश्वर कितना महान है। 22 साल वेट करने के बाद, लेकिन 22 साल से नहीं ये मेरे चर्च में आ रही थी, ये 1 साल से ही रिसीव कर रही थी और 2 सालों से देख रही होगी लाइव। परमेश्वर ने इसको आशीष दिया। गुड न्यूज़। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह का नाम। सुंदर गवाही के लिए। हाँ, एक और गवाही को सुनेंगे। शाबाश। मेरा नाम शिमला है, मैं यूपी से हूँ। मेरे मुंह में 3 साल से कैंसर था। मैं बहुत इलाज करवाई, मुझे कोई आराम नहीं मिला। मैं वाइल्ड वाटर यूज की और फिर विश्वास के साथ चर्च में आई। स्पेशल बीज बो करके मैंने प्रार्थना करवाई। दरिया में हम डूब जाएंगे, की दरिया में। मैं आज पूरी तरह से कैंसर से आज़ाद हूँ। मैं सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और पापा जी का धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। मेरा नाम सीमा है, मैं राजस्थान में रहती हूँ। मेरी ये गवाही है कि मैं 19 साल से बवासीर से परेशान थी और बहुत सारे मेडिसिन खाई, फिर मैं ठीक नहीं हो रही थी। एक दिन चंडीगढ़ गई और वहाँ से ऑयल और वाटर लेकर आए, इस्तेमाल किए और पापा जी एक दिन प्रोफेसी कर रहे थे, जिसकी बवासीर की बीमारी है वो ठीक होने जा रहे हैं। इस समय आपके ऊपर से बवासीर पत्थरियों की प्रॉब्लम बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। और मैंने रिसीव की और अब पूरी तरह से मैं ठीक हो चुकी हूँ। सारे आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह के देते हैं और पापा जी के दिल की गहराइयों से धन्यवाद। कोटि कोटि। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। आप सुन रहे थे इस गवाही को कि इसने यूपी से थी और ले हैंड प्रे कराई इसने और कैंसर गायब हो गया। ये छोटी बात नहीं है। आप जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं, फिर से कह रहा हूँ, आपने अभी टेस्टमनी देखी, कुछ लोग भाग जाते हैं इधर उधर, लेकिन आपको बता रहा हूँ जब आप गवाहियाँ देखते हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा काम करता है। कोड़ी को चंगा करने के बाद कहा, इसी वचन को पढ़ोगे तो लिखा, कह रहा है जा याजक को दिखा। इसका मतलब कह रहा है सुनने वालों पर गवाही हो। जब आप गवाही देते हैं आपके घर में ब्लेसिंग आती है। अभी बता रहा हूँ कि एक MP में भी एक भाई बीमार था और इसी समय उसकी बेटी ने जब हमारे प्रे टावर नंबर पर फोटो भेजी तो उन्होंने मुझे दिखाई, मैंने हाथ ही रखा और वो भाई ठीक हो गया। इसका मतलब मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर सुनता है, आज भी गवाहियों को सुनता है। हाँ, हम इसी। और एक बहन ने अभी बताया कि क्या प्रॉब्लम थी उसको। हाँ, सिस थी, फरीदाबाद से थी और गिल्टियाँ गांठे थी। परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया। आप सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब आई, फॉरेन के वीज़े मिले, PR मिली, गिल्टियाँ गई, गांठे गई, बवासीर गई। आप कितनी गवाहियाँ सुन रहे हैं। घर की आशीषें आई। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में और भी आशीष देना चाहता है। आइए हम एक गवाही को। मेरा नाम प्रिया है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे 3 साल से गुप्त अंगों में रसौलियाँ थी। मैंने बहुत इलाज करवाया बट कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं दिल्ली ब्रांच में आई, गिल्टियाँ बाहर, रसौलियाँ बाहर, और हैंकी प्रेयर करवाने से, एनॉइंटिंग ऑयल और वाटर यूज करने से आज मैं उस गुप्त अंग की रसौलियों से आजाद हो चुकी हूँ। मैं सारी आदर महिमा प्रभु। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। दिल्ली से थी और इसके गुप्त अंग में प्रॉब्लम था, रसौलियाँ थी, गिल्टियाँ थी और परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया। कितनी गवाहियाँ सुनाऊँ आपको। इसका मतलब मिरेकल को एक्टिवेट करना पड़ता है। डरो नहीं, अपने आप को चालू रखो, परमेश्वर आशीष दे। आइए हम एक टेस्टमनी सुनेंगे अभी इसी समय। हाँ, सॉरी, दुबई से अपॉइंटमेंट लेंगे उस बहन की। हाँ बेटे, कहाँ से बोल रहे हो आप? दुबई से। हाँ, क्या प्रॉब्लम है बेटे आपको? मुझे बुरे सपने आते हैं। वो तो सबको ही आते हैं। काम में रुकावटें होती हैं।
ओके बेटे, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। अभी इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगा, फेवर मिलेगा, ठीक है। अभी इसी समय विश्वास करना अपने अबलबा शबलबा। सुनो बेटे सुनो, अरबा सुना ऐसे। सैमी, सैमी किसका नाम है? सैमी, सामी, 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 क्या नाम है? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? सामने बोलो। समीना, हाँ। शॉर्टकट घर में बोलते शॉर्टकट है। इसी समय हाथ बढ़ाओ इसकी ओर, शाबाश। देखो हम, हमारी टीम भी आपकी ओर हाथ बढ़ा रही है और इसी समय हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ इस बहन के लिए, इसी समय परमेश्वर आशीष दे और इसको गुड न्यूज़ दे, इसी समय फेवर कर इसका, यीशु मसीह के नाम में। सुन बेटे, तेरे पर एक ब्लैक मैजिक हो रहा है और काफ़ी समय से आपके घर पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, इसलिए आप परेशान हो, इसलिए आप दिक्कत में हो। आपके ये सिर की नसें फटती हैं, कई बार आपको गुस्सा आता है। अभी कहीं इतने हालात ख़राब हो गए कि आपको किसी की दुकान में काम करना पड़ता है, जाकर काम करना पड़ता है, किसी के यहाँ जॉब करनी पड़ती है। ऐसे मतलब कि अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाए, मतलब कि कुछ ऐसे। सलून में कौन काम करता है? कोई सलून में, कोई ब्यूटी पार्लर में। हाँ, हालेलुया। तो इसी समय हाँ, मैं देख रहा हूँ कुछ बालों से जुड़ा हुआ कोई ब्लैक मैजिक था और इसी समय वो टूट गया। समझ रहे? परमेश्वर का आत्मा तोड़ रहा है। 117 किसी के फ़ोन नंबर में आता है, 133 किसी के अकाउंट नंबर में आता है। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है अब से आप बढ़ेंगे, अब से आपको आपका फेवर करेगा परमेश्वर। राशिद, राशिद, राशिद कौन है? राशिद, राशिद, ऐसे कुछ मैं चीज़ें देख रहा हूँ। अबलबा शबलबा, इतने ये बहन बोल रही है, बता रही है। हाँ, कौन है बेटे राशिद? मेरे अब्बू का नाम है। हाँ, जोर से तारीफ करो। इसी समय मैं कह रहा हूँ कि वो ब्लैक मैजिक था, अगर ये नाम ना बताएं तो इसी समय वो टूटने वाला नहीं था। अभी इसी समय वो टूटा है बंधन। मेरे हाथ की तरफ देख, और वो निकल रही, आंखें बंद कर। और इसी समय चल बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा। वो ब्लैक मैजिक छोड़े इसी समय, छोड़े इस लड़की को। चल चल बाहर। कट रहा तू, चल जादू टोने, इसी समय तुझे नाश करता हूँ इसके ऊपर से। चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल बाहर, चल बाहर। आबलबा शबलबा शबलबा शबलबा, चल बाहर, छोड़ दे इसके शरीर को। चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल बाहर, 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 बाहर। आग उतर रही है और तू जल रहा है। झूठे बैरी, तू इसके अंदर बैठ नहीं सकता, मैं तुझे नष्ट करता हूं। तो जल रहा है, जल रहा है, तू कांप रहा है, तू कांप रहा है, चीख रहा है और चिल्ला रहा है, जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी से बाहर आओ। चलो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, जा रहे हो तुम। स्वरदूत आ रहे हैं यहाँ पर इसी समय, तलवार चला रहे हैं तेरे ऊपर। चल इसी समय, कट रहा है तू, कट रहा है, कट रहा है। लिखा, चाहे वो सामर्थ्य को ना, वो काट दी जाएंगे, शून्य कर दी जाएंगे। निकल जा बाहर, निकल जा बाहर। ए रे 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 ले ले रे 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 रे, फ्री फ्री। रा 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 रा। चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा बाहर। आउट, छोड़ दे इस लड़की को बाहर यीशु मसीह का नाम है। हर एक बैच दुबई में काम करने वाली आत्माओं निकल जाओ बाहर यीशु मसीह के नाम में, बाहर यीशु मसीह के नाम में, बाहर यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय चीख और चिल्ला और निकल जा। फायर। चल, मैं आदेश दे रहा हूं तुझे, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। फायर यीशु मसीह के नाम में, फ्री यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरी तरफ देख बेटे, मेरी तरफ देखो, शाबाश, उठो। वो चीजें अभी चीख रही थी और चिल्ला रही थी और वो निकल गई। परमेश्वर ने आजाद किया। अभी शादी नहीं हुआ तेरी, अनमेरिड है आप, परमेश्वर अभी ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। वो चीज़ें खत्म हो रही हैं, बैड ड्रीम्स खत्म हो रहे हैं, वो ब्लैक मैजिक खत्म हो गया। मैंने कुछ आपके बेड के नीचे कुछ राख देखी थी, वो खत्म होगी। और इसी समय अभी गुड न्यूज़ मिलेगा। अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल उठा। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ इस बहन को दुबई में आशीष दे, गुड न्यूज़ दे, फेवर कर यीशु मसीह के नाम। आमीन। अब देखना बेटे, गुड न्यूज़ मिलेगा आपको। नेक्स्ट, हाँ, ध्यान से सुनेंगे। जो इसमें मुझे देख रहे हैं, मैं से देख रहा हूँ कुछ लोगों के बिजनेस अचानक से बंद हो गए हैं। कोई मुझे गुजरात से देख रहा है, बॉम्बे से देख रहा है, और कोई महाराष्ट्र से देख रहा है मुझे। और इसी समय किसी को कैंसर का प्रॉब्लम हो गया, कोई अच्छा बिजनेसमैन था। और कुछ मैं से देख रहा हूँ आसाम से देख रहा है कि बिजनेस किया आपने लेकिन वो चुप हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ बोल नहीं रहा, चुप हो गया। और दिल्ली से देख रहा है मुझे, हरियाणा से देख रहा है। लेकिन आपको फिर मैं कह रहा हूँ, मैं, अगर आपको मेरी बात पर, प्रभु की बात पर विश्वास है, आप टाइथ देना बंद करते हो तब आपकी प्रॉब्लम होती है। आप टाइथ देना बंद मत करो। परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाना चाहता है। आप कोलगेट जो बनाता है उसकी गवाही सुनो, डॉक्टर विलियम उसका नाम है।
और जब उसने टाइट देना शुरू किया, आज पूरी दुनिया में उसके पास फैक्ट्री है, आज तक काम बंद नहीं हुआ। दशमांश देने वाले मर्सिडीज कंपनी के बारे में कभी सुनो, फेल नहीं होगी, क्योंकि वो दशमांश देते हैं। आपको समझना है कि परमेश्वर आपको क्या चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक्टिवेट नहीं करते अपने आप को विश्वास करने में। क्या आप धन परमेश्वर देता है, समझ रहे कि नहीं? आप बिना धन के भी बिना दशमांश दिए भी स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन धरती पर दुख में, मुसीबत में, कर्जे में, धन की आशीष में नहीं रहेंगे। इसलिए बोने वाला लोग आशीष में रहते हैं। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा जी में प्रार्थना करता हूँ। मैं देख रहा हूँ ऐसे लोगों के घर पर जो बिजनेसमैन है, कुछ लोगों के बिजनेस से जलकर, या मुझे कुछ बहनें देख रही हैं उनके बच्चे की तरक्की को देखकर बिजनेस में या जॉब में या कहीं फॉरेन में है, परमेश्वर ने मुझे दिखाया कुछ कोई राख की चीज़ें लेकर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया गया। इसी समय जो भी हैं इसी समय आज़ाद हो रहे हैं, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आज अपने बेटों को भी ये प्रेयर सुनाना, इसी समय लाइव बंद होने के बाद शेयर कर देना उनको, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इसी समय जिनके बिजनेस बंद है, जो मुझे ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, पवित्र आत्मा कोई जॉब नहीं है, पाकिस्तान से, नेपाल से, इसी समय पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, बिहार से, झारखंड से, पंजाब से, हरियाणा से, जम्मू से, फरीदाबाद से, और इसी समय पवित्र आत्मा यूक्रेन से, श्रीलंका, दुआ, कतर, दुबई से, पवित्र आत्मा जी जो इस समय हैदराबाद से, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, जो केरला से, जो भी इस समय रुकावटें हैं इसी समय इनके जीवनों में, परमेश्वर कोई जॉब नहीं है, कोई घर नहीं है इनके पास, पवित्र आत्मा कोई बिजनेस नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक, इसी समय इनको छोड़े, भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम। प्रभु जितनों ने विश्वास किया, आज शैतान के ऊपर चपेट लगी है पवित्र आत्मा जी, आज तेरा डंडा पड़ा है पवित्र आत्मा में, विश्वास करता हूं वो इसी समय कट गया और जीरो हो गया इनके जीवन से। अब से ये गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। मैं देख रहा हूं इसी समय कि एस नाम वाले, जे नाम वाले, एम नाम वाले, NRGADKM, मैं कह रहा आप 3 हफ्ते लगातार बीज बोकर देखो, 3 दिन 3 हफ्ते संडे बीज बोकर देखो। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से तरक्की करेंगे, कोई बड़ा काम होने वाला आपका यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा आपको प्यार करता है, आपको आशीष देना चाहता है कि आप विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास करना बहुत ज़रूरी है यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेसिंग दे परमेश्वर। तो खासकर बता रहा हूँ कि इस संडे, पाम संडे में जो मांगते हैं, मेरे पास हजारों गवाहियाँ हैं जो पाम संडे पर आए, क्रिसमस पर आए, मतलब बड़े त्यौहार पर, ईस्टर पर आए, उनकी ब्लेसिंग आई, मतलब उनको बच्चे हो गए, उनको घर मिला, उन्होंने जो मन्नत मांगी मिली। जो आप ये फैसला आपने लेना, पाम संडे पर आ रहे हैं कि नहीं, ईस्टर पर आ रहे हैं कि नहीं, तैयारी करो। और ख़ासकर फिर से बोल रहा हूँ कि ईस्टर पर हम आपके लिए खाने का, रहने का अच्छे से इंतज़ाम करेंगे, और लेकिन हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। परमेश्वर आशीष दे, इन दिनों में जो बोता है परमेश्वर उसे बहुत देता है। तो आइए हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद प्रेयर करेंगे आपके लिए, बीज के लिए। हाँ जी सुनेंगे। क्या? मेरा नाम रमनदीप कौर है, मैं यूके से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं पिछले कुछ सालों से यूके के वीज़े के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन लग नहीं रहा था। तो मैंने परमेश्वर के भवन के लिए स्पेशल बीज बोआ, और पापा जी ऑनलाइन प्रोफेसी कर रहे थे। LPRA और ZK से आपको फॉरेन का वीज़ा मिलेगा यीशु मसीह का। और मैंने ऑनलाइन